मुझे पूछेंगे तो मैं तो यही बोलूँगी, जो रिंकू है वो रिंकू है अंदर. She takes time to open up, she takes time to settle down, but once she makes relations, they are for good. और वो just दिखने के लिए she will not do anything. Correct. But she'll take a stand. She'll take a stand. और मैं ये कहूँगी कि बिग बॉस 17 है, यानी खतरा है, यानी रिंकू है, यानी डेंजर है, टाइग्रेस है, एंड पंजाबी पटाखा है, एंड शी इज़ मतलब शी इज़ ऑर्गेनिक इन द सेंस, अपने रिश्तों से लेकर, अपना फन लविंग मोमेंट से लेकर, अपने गुस्से से लेकर, अपने प्यार से लेकर, वो जो करती है वो वही करती है जो उसका दिल और दिमाग उसे कहता है. नथिंग इज प्लान्ड, नथिंग इज मैनिपुलेटेड कि मुझे यहाँ दिखना है इसलिए मुझे इस सिचुएशन में घुसना है. अगर मुझे लगेगा कि इस सिचुएशन में घुस के मुझे फायदा है एंड आई वांट टू एंटर, आई मे एंटर, बट रिंकू बोले कि मुझे दिखना ही नहीं है, इट्स ओके इफ आई एम नॉट विजिबल, बट आई विल नॉट गेट इनटू समथिंग दैट डजंट अफेक्ट मी एनीवेयर. तो वो उतना ही करेगी. आई थिंक इट्स वेरी नाइस, वेरी रियल, एंड मुझे नहीं लगता उन दोनों को कहीं पर भी स्क्रीन पे दिखने या बिग बॉस के कैमराज में दिखने या व्यूअर्स उनको और वो करें उसके लिए वो कर रहे हैं. वो एग्जैक्टली वो है जो वो रियल लाइफ में है. एंड आई बिलीव उनकी अंडरस्टैंडिंग अब तक जो इज वेरी नाइस, इट इज देयर, वेरी प्योर. कल अगर वो एक दूसरे को नॉमिनेट भी करेंगी so they will have that, have that hard feeling. Correct. I think they will have that sense of understanding कि it is a game and we have to go for it. Yes. So मुझे भी पता है कि जब तक वो साथ रह सकते हैं वो रहेंगे. एक पॉइंट गेम में आएगा इन बिग बॉस वेयर यू विल हैव टू स्टैंड अगेंस्ट ईच अदर एंड दे विल डू दैट, बट दैट इज गोइंग टू बी फॉर द शो बिकॉज दे कैन ओनली बी वन विनर. So if I want to win, I will have to stand against her, come what may, because मुझे जीतना है. उसमें मेरे emotions नहीं है, but that doesn't stain my relation with her. That is always going to be strong, and I'm sure from Jigna ji's point of view also she knows that यार ये करेक्ट है उसकी अपनी गेम के लिए, उसको ऐसा ही करना चाहिए, एंड आई एम श्योर जिग्ना जी भी वैसा ही करेंगे. सो आई थिंक देयर रिलेशन इज वेरी प्योर, वेरी नाइस, एंड आई एम वेरी प्राउड दैट शी इज कनेक्टेड विद सच अ गुड सोल. एंड आई फील इवन मुनव्वर हैज अ मुनव्वर इज आल्सो वेरी नाइस, वेरी नाइस. नो, आई डोंट थिंक इट्स नो, आई डोंट थिंक, मुझे ऐसे लगता है या आई थिंक कि कभी-कभी बहुत अच्छे रिश्ते बन जाते हैं लेकिन बिना वजह कुछ ऐसा नाम देकर ना वो उन लोगों को भी अनकंफर्टेबल कर देते हैं कि उनको ऐसे फील होने लग जाता है कि इज दिस व्हाट वी आर शोइंग आउटसाइड. बट ऐसा नहीं है. आई थिंक मनारा एंड मुनव्वर का फ्रेंडशिप बहुत प्योर, बहुत अच्छा लग रहा है, एंड किसी एंगल से वो कहते हैं ना कि रॉन्ग फीलिंग या गलत नजरिया या गलत तरीके से दिखा रहे हैं. तो जो भी बिग बॉस के घर में बातें कर रहे हैं कि इन दोनों का, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज देयर फ्रेंडशिप लुक्स वेरी प्योर एंड वेरी वेरी नाइस. तो आई डोंट थिंक इस तरीके की बातें भी करनी चाहिए बिकॉज कहीं ना कहीं इट इम्पैक्ट्स अ गर्ल्स रेपुटेशन ऑल्सो. So I don't think it is fair to be, have your judgments about anybody's relationship. और उस इंसान को वो हक होना चाहिए कि अगर मेरा रिश्ता है तो अपने रिश्ते के बारे में मैं बात करूं. Who are you to judge about it? तो ईशा शामत and अभिषेक, I think they are super fake. अभिषेक या ईशा uses both. अभिषेक का दिखता है कि he actually loved ईशा. ईशा का लगता है कि she is just using both the boys. And समर्थ का कहीं से भी genuine ईशा की तरफ नहीं लगता. Yeah, ईशा is a super liar. I think नील is very nice. मुझे नील इसलिए अच्छा लगता है because वो unnecessarily बात नहीं करता. He talks nice and कितना भी गुस्सा आ जाए और गुस्से के एकदम बाद भी ना he'll immediately go very soft and बीवी को ही मनाता रहता है. हाँ, और वो इतने प्यार, वो उसकी वाइफ लिटरली आई एम टेलिंग यू कि उसने अपने हस्बैंड की इतनी बेइज्जती की है नेशनल टेलीविजन पर, इतनी इंसल्ट की है कि शायद कोई ऐसे अपने एनिमल या सर्वेंट की भी ना करे. लाइक ऐश्वर्या हैज रियली बीन सो रूड टू नील, बट हैट्स ऑफ टू नील कि वो जिस तरीके से अपने वाइफ की नेचर को समझते हुए, इवन आफ्टर नोइंग कि इट इज सो, सी इवन ही इज एन एक्टर. आज मेरे लिए मेरे साथ कोई ऐसे बात करेगा ऑन नेशनल टेलीविजन, इवन आई विल नॉट लाइक इट. फॉरगेट अबाउट नेशनल टेलीविजन, अदरवाइज ऑल्सो आई विल नॉट लाइक यू टू डिसरिस्पेक्ट मी, एंड देन यू बीइंग माय वाइफ यू आर डूइंग इट सो बैड, एंड उसके बाद भी ही इज गिविंग ऑल द लव टू हर. सो आई थिंक दैट्स द ब्यूटी अबाउट मी. इवन विकी हैज, आई मीन दे हैव फाइट, बट विकी अच्छी तरह हैंडल करता है. दो अंकिता
नो। नहीं, बट मुझे किसी पॉइंट पे थोड़ा सा मैं मम्मी से डिसएग्री करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि अंकिता और विकी में विकी इज़ वेरी रूड टू अंकिता। मतलब मुझे ऐसे लगता है वो उसे ताने कसते रहता है, या वो कहते हैं ना कि मेल शोविनिस्ट होता है, जैसे कि ही इज़ वेरी डोमिनेटिंग, एंड इफ अंकिता इज नॉट गोइंग टू लिसन टू हिम, सो ही इज लाइक दिस, लाइक ही डजंट केयर Yeah, she's afraid of him. कि अंकिता की भी एक रिस्पेक्ट है। तो विक्की जिस तरीके से अपनी वाइफ से बात करता है, ऐसा लगता है जैसे उसको डरा के रखा हुआ है, या अंकिता को डर है कि अगर मैंने ज्यादा कुछ बोल दिया सो मे बी इन रियल लाइफ इट मे इम्पैक्ट आवर रिलेशन। That's the feeling I get watching them. I may be wrong, but Vicky is very insensitive towards Ankita, and I do not appreciate this thing as a lady, because जो अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता वो दूसरी लेडी की क्या रिस्पेक्ट करेगा। इस तरह से सपोर्ट किया मैं तो कहूँगी कि मेरी बेटी को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, बहुत प्यार वाली है, वो रियल है। जो आप उसको टीवी में कैरेक्टर प्ले करते देखते हैं वो नहीं है। दोज आर हर कैरेक्टर्स, बट द रियलिटी इज इन बिग बॉस हाउस। या तो मैं भी यही बोलूँगी अपने व्यूअर्स को और रिंकू के व्यूअर्स को कि प्लीज़ बी विथ हर, स्टैंड विथ हर एज अ रॉक, सपोर्ट हर, ब्लेस हर, गिव हर लॉट ऑफ लव एंड मेक हर विन बिग बॉस। वी वांट टू सी हर विद द ट्रॉफी। आप लोग ने इतने सालों तक अपना प्यार हमारे साथ जोड़ कर रखा है, आगे भी जोड़ के रखिए।